संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के साथ आप भी अपने इस सफलता को अच्छे से अच्छे सफलता को आप हासिल कर सकते हैं। मतलब धैर्य रख के हम यहाँ आए हैं, वैसे आप लोग धैर्य रखिए और सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं, बट एक वे में करते हैं आप तो जल्दी सफलता पाते हैं। तो हम यही कहेंगे सबको कि अगर आप मेहनत करते हैं तो सही गाइडेंस का ज़रूरी है। अगर आप दोनों मिला के करते हैं तो जल्दी सफलता पाएंगे। किसी भी पद पे जाने के बाद हर एक व्यक्ति की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य निभाते जाइए और परिश्रम करते जाइए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी आपको। कि ये सरकारी जॉब है, एक ब्रांडेड सफलता है, तो सबको चाहिए। कैसे मिली ये सफलता? और ये सफलता मेहनत करने पर ही आती है, ये सब सफलता। तो आप नियत अगर आपका साफ है, नियत और साफ है, ये सब चीज़ें तो आपको मिल ही जाएगी। जो गरीब फैमिली के हैं वो और पुलिस के बीच कनेक्शन थोड़ा वीक है, तो हम चाहेंगे कि दोनों के बीच संबंध मजबूत हो ताकि वो खुल के अपना बात रखे पुलिस के सामने और उसका निदान किया जाए। इनके द्वारा जो पढ़ाए गए क्वेश्चन थे तो हूबहू मेरे एग्जाम में मिल गए, जिसके कारण मैं सफल हो पाया हूँ। सुनील सर कैरियर जोन जो अभी सुनील सर जो पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, अगर आप इनको अगर फॉलो करते हैं तो हमें लगता है कि आपको दरोगा की परीक्षा पास करने में तनिक भी कहीं भी परेशानी आपको नहीं होगी। पुलिस के बारे में बहुत को प्रथा है, जो हमको घूस लेता है उस सबको भी खत्म करना है। दरोगा बनने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इस समाज में जो मैं अपने आंखों से देखता हूँ कि गरीब तबके के लोग को जो न्याय नहीं मिल पाता है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी के साथ न्याय संगत पूर्वक काम करूं। रिटन परीक्षा में हमारे यहाँ से 35 बच्चे सफल हुए थे, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक 12 रह गए। हमारे साथ हमारे जिले की बेटी पूजा है, जिनका साक्षात्कार कुछ दिन पहले आपने देखा था। किस तरह से तमाम परिस्थितियों का सामना करते हुए दरोगा बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया और आज ये सफलता की पर्याय है, बेटियों के लिए प्रतीक है, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा की स्रोत है। पूजा, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज शिक्षक दिवस पर आप कैरियर जोन आए हुए हैं। सुनील सर और आपके टीम ने जो सफलता पाई है, इस सफलता पर क्या कहना चाहेंगे? केबी स्टूडियो के जितने भी दर्शक हैं उनसे यही कहना चाहते हैं, जो जिस तरह हम सब अपनी मेहनत के साथ अपने इस बुलंदियों को छुए हैं, उसी तरह आप भी अपने बच्चे को और अपने आप को अपने इतना मेहनत कीजिए जो आप भी अपने इस सफलता को अच्छे से अच्छे सफलता को आप हासिल कर सकते हैं। अब घर की 4 दीवारों से बाहर निकलकर अब आप दरोगा बन गई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या समाज के लिए करना चाहती हैं? समाज जिस तरह हमें आदर से देखते हैं, बुलाते हैं, इस तरह हम भी सोचते हैं जो उनके लिए इतना अच्छा काम करें जो और भी हम उनके लिए गौरव का विषय हम बन सकते हैं। कैरियर जोन जहां आप पढ़ते थे, जहां आपने तैयारी की सुनील सर के मार्गदर्शन में, तो संस्था के लिए, सुनील सर के लिए शिक्षक दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे सुनील सर के कोचिंग के विद्यार्थियों और सर के लिए, जो हमारे जिस तरह से सर हम लोग को पढ़ाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उस तरह से आप अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे बुलंदी को आप भी हासिल कर सकते हैं। जो भी लड़कियां आपको यहाँ से देख रही होंगी, वो भी चाहती होंगी किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, चूंकि आपने सफलता पाया है, तो उन बेटियों से, उन लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी? उन लड़कियों से यही कहना चाहते हैं जो आप पेरेंट्स को इतना भरोसा दिलाएं कि जो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह सारी लड़कियां अभी के दौर पे आगे बढ़ना चाहती है, वो बन सकते हैं और पेरेंट्स भी उनका सहयोग करे तो वो हर एक बुलंदी को छू सकते हैं। एक और सफल अभ्यर्थी हैं जो इस बार एसआई बनी है, तो आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी, घर कहाँ है आपका? मेरा घर हुआ मधुबनी जिला में, चतरा डुमरा कहलाता है। तो फिर मधुबनी से बेगूसराय कैसे रहना हुआ? पापा यहाँ जॉब करते हैं। कहाँ से कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? हम ग्रेजुएशन तक किए हैं यहाँ, मतलब 11th-12th से लेकर के ग्रेजुएशन तक यहाँ कंप्लीट किए। उसके बाद कंपटीशन मेरा फोकस था एसएससी वगैरह, फिर सर के यहाँ आए और यहाँ आकर के एसआई का एग्जाम दिया और फिर फिलहाल आप देख ही रहे। अब आप सामान्य लड़की नहीं है, अब आप दरोगा बन गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो क्या करना चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, जब दरोगा बनकर? हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे मतलब धैर्य रख के हम यहाँ आए हैं, वैसे आप लोग धैर्य रखिए और सफलता जरूर मिलेगी। सुनील सर के बारे में, संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। खास करके उनका जो है मतलब
प्रैक्टिस करवाने का तरीका वो बहुत अच्छा है। और मेन होता है हम लोग क्या होता है याद करते रहते हैं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ आकर के आपको मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ अपना आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारे साथ अविनाश जी हैं जिन्होंने इस बार एसआई के रूप में चयनित होकर अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन किया है, जिले का मान बढ़ाया है। बहुत बहुत बधाई अविनाश जी आपको। इससे पहले भी हम आपका साक्षात्कार लिए थे। आज शिक्षक दिवस पर इस कार्यक्रम में आप यहाँ उपस्थित है करियर जोन में। तो हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप उनसे अपने बारे में और कैसा लग रहा है आपको, अपनी पढ़ाई कैसी रही और इस शिक्षक दिवस पर आप क्या संदेश साझा करना चाहेंगे, क्योंकि एक आम व्यक्ति से आप दरोगा बन गए हैं। आप मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं बाघा का निवासी हूँ। मेरा 10th 2011 में ज्ञान भारती स्कूल से हुआ है। 2013 में SNNR चमथा से मैं इंटरमीडिएट किया हूँ और GD कॉलेज से 2013 और 16 सेशन में ग्रेजुएशन मेरा हुआ है। उसके बाद जनरल कंपटीशन की मैं निरंतर तैयारी करता रहा करियर जोन के माध्यम से और 2019 के वैकेंसी दरोगा में 2021 में मेरा दरोगा में चयन हुआ है और चयन के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक आम व्यक्ति से अब आप दरोगा बन गए हैं, तो किस तरह की जिम्मेवारी बढ़ गई है और क्या सोच रहे हैं बिहार में, क्योंकि कानून व्यवस्था को मजबूत करना है, आपको जो दायित्व दिया गया है, तो दरोगा बनने के बाद क्या आपकी प्राथमिकता होगी? किसी भी पद पे जाने के बाद हर एक व्यक्ति की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मुझे जो दायित्व मिला है उसका मैं सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूंगा और जितने भी गरीब हैं, बुढ़ा हैं, उनका ज़्यादातर जहां तक हो हम अपने हिसाब से मदद करेंगे और समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। सुनील सर, करियर जोन जहां से इतने छात्र का चयन हुआ है एसआई के रूप में, तो संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे और जो युवा या जो भी छात्र आगे तैयारी करना चाहेंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? करियर जोन के बारे में यही कहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सर के नोट्स अच्छी तरह से फॉलो करें और सर हमेशा कहते हैं जो बेसिक बुक जो होता है NCERT उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, जिससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। युवाओं को बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप निरंतर मेहनत करते रहिएगा तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि मेहनत के बिना सफलता किसी को नहीं मिलती। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि आप एक सफल दरोगा बनकर अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, अपने देश का सेवा करें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद आपका। एक और सफल छात्र हैं जो एसआई बने हैं, आईएन से मिलते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। आज शिक्षक दिवस पर आप यहाँ आए हुए हैं इस फेयरवेल पार्टी में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने पुराने दोस्तों से मिले हैं और उनको भी देखे हैं और आगे अब आप आगे करने की बता रहे हैं कि कैसे किया जाए और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप छात्र नहीं रहे, इस संस्थान से छात्र के रूप में आप अब दरोगा बन गए हैं, तो दरोगा बनने के बाद क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जो जिम्मेवारी मुझे मिलेगी उसको हम अपनी ईमानदारी पूर्वक प्रवान करूँगा। उसके बाद और जो गरीब तबके के लोग ज़्यादा मार खाते हैं सब चीज़ में, तो उन लोग को भी थोड़ा सा सहायता और ध्यान दिया जाएगा उन लोग को भी। करियर जोन के बारे में सुनील सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुनील सर यहाँ पे सर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और बेगूसराय में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सब्जेक्टिव टाइप का पढ़ाया जाता है। और जब हम लोग आए थे यहाँ पढ़ने के लिए तो निरंतर यहाँ से पढ़ते गए और सर का नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है विद्यार्थियों के लिए। उसके पढ़ते हुए, उसको तैयारी करते हुए सफलता मिलना तय हो जाता है। जो भी छात्र युवा आपको यहाँ से देख रहे होंगे, आपने सफलता पाई है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे ताकि वो दरोगा बनना चाहे या किसी कंपटीशन को फेस करना चाहे? उनको बस यही कहेंगे कि बस ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य निभाते जाइए और परिश्रम करते जाइए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी आपको। और बीच में थोड़ा सा तकलीफ होगी, बस उसको झेलते हुए आगे बढ़ना है और तैयारी करते रहना। करियर जोन के एक और सफल छात्र हैं जो बन रहे हैं दरोगा और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, क्षेत्र का नाम, जिला का नाम रोशन किए हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? जी आपका बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रोहित है। बहुत बहुत बधाई आपको, आप दरोगा बने हैं। रोहित जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज आप इस संस्थान में फेयरवेल पार्टी में आए हुए हैं, संस्थान के बारे में, सुनील सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुनील सर जो बेसिकली हैं, उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो करीब करीब मसल्स मेमोरी में फिट हो जाता है और जो चीज़ आपकी आदतों में शामिल हो जाता है उसको भूलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो वो विद्यार्थी इजीली कोई भी कंपटीशन में कम्पीट कर जाते हैं। तो इनका यही एक बेस्ट पॉइंट है और वो इसी लेके चलते। अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं, कहाँ से आपने पढ़ाई किया, जो करियर का सफ़र, एजुकेशन का जो सफ़र रहा? जी सर, मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट भगवानपुर प्रखंड के सुदूर देहात एक गांव है सहलोरी, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और वहाँ से निकल के यहाँ तक आना स्ट्रगल तो ढेरों सारा होता है। दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं, करीब 7 अरब के आसपास है, सबका अपना अपना कहानी होता है। जी जी। तो ये कहानी चलते रहता है।
स्ट्रगल सब करते हैं, कोई भी अचीवमेंट करना हुआ स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो हमने 100% दिया और तो हम आपके सामने हैं। आप दरोगा बन गए हैं तो क्या प्राथमिकता होगी जब आप अपने सेवा में जाएंगे? मेरा प्राथमिकता यही होगा कि हम जब ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ जो भी सिखलाई दिया जाएगा हम समाज पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए 100% उसका उपयोग करेंगे और 100% अपना देंगे। सुनील सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? सुनील सर ही इज द बेस्ट टीचर। तो जो भी युवा आपको देख रहे होंगे वो भी सफलता चाहते होंगे भविष्य में किसी भी करियर में, किसी भी फील्ड में। देखिए सर, क्या होता है कि हम सब में लगता है कि सफल इंसान सब है, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा कि ये सरकारी जॉब है, एक ब्रांडेड सफलता है जो सबको चाहिए। कैसे मिले ये सफलता? और ये सफलता तो मेहनत करने पर ही आती है ये सब सफलता। तो आप नियत अगर आपका साफ है, नियत और साफ है, ये सब चीज़ें तो आपको मिल ही जाएगी। एक और छात्र हैं इस करियर जॉन के जो बने हैं दरोगा, आइए इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, कहाँ तक पढ़े हैं आप? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। किस विषय से? साइंस केमिस्ट्री। साइंस केमिस्ट्री। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मीरगंज, बेगूसराय। बेगूसराय के। तो कैसा लग रहा है दरोगा बनने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो दरोगा बनने के बाद क्या सोच रहे हैं, क्या करना है? दरोगा बनने के बाद एक अच्छी जिम्मेदारी आती है और वो जिम्मेदारी को हम मोस्ट वेलकम करते हैं। करियर जोन के बारे में, सुनील सर के बारे में क्या कहेंगे? सुनील सर, हम 2019 में ज्वाइन किए थे करियर जोन, और इससे पहले भी बहुत सारा कोचिंग किए थे, बट वहाँ पे हम जो चाहते थे नहीं मिला। यहाँ आए और सुनील सर का मटेरियल जो भी है बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, डिस्कशन करवाते हैं, और मात्र 1.5 साल में मैंने ये क्रैक किया। तो जो भी युवा देख रहे होंगे वो किस तरह से पढ़े, क्या तैयारी का मंत्र होगा आपका? देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं, बट एक वे में करते हैं आप तो जल्दी सफलता पाते हैं। तो हम यही कहेंगे सबको कि अगर आप मेहनत करते हैं तो सही गाइडेंस का ज़रूरी है। अगर आप दोनों मिला के करते हैं तो जल्दी सफलता पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप भी दरोगा के रूप में चयनित हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नागदा, बेगूसराय। नागदा। करियर जोन में कब से पढ़ रहे थे? 2019 में आए थे। तो क्या संस्थान की खासियत है, सुनील सर की क्या विशेषता है? देखिए, बेगूसराय में सब्जेक्टिव टाइप्स का करियर जोन में अच्छा पढ़ाई होता है सुनील सर के द्वारा। तो हमें ये होता है कि एक कहानी टाइप्स का पढ़ाया जाता है जो हमारे माइंड में आ जाता है, जल्दी हम लोग भूल नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी स्पेशलिस्ट है सुनील सर। तो आप दरोगा बन गए हैं आप, तो क्या सोच रहे हैं, समाज के लिए, देश के लिए क्या करना है? ये देखिए, इसमें है कि जो गरीब फैमिली के हैं वो और पुलिस के बीच कनेक्शन थोड़ा वीक है, तो हम चाहेंगे कि दोनों के बीच मतलब रिश्ता मजबूत हो ताकि वो खुल के अपना बात रखे पुलिस के सामने और उसका निदान किया जाए। युवा जो आगे करियर में बढ़ना चाहते होंगे, किसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे सफलता मिले, कैसे तैयारी करे वो? बस हम यही कहना चाहेंगे कि वो पेशेंस से लगे रहें। कंपटीशन ऐसी चीज़ है जो पेशेंस से आपको देरी मिले, किसी को पहले मिलता है लेकिन किसी को लेट, लेकिन जरूर मिलेगी अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, धन्यवाद। मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मैं मनहास बेगूसराय का रहने वाला हूँ। मैंने यह कोचिंग 2018 और 19 में ज्वाइन की थी, इनके द्वारा पढ़ाए हुए नोट्स बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, जिनमें इनके द्वारा जो पढ़ाए गए क्वेश्चन थे वो हूबहू मेरे एग्जाम में मिल गए, जिसके कारण मैं सफल हो पाया हूँ। दरोगा बनने के बाद क्या सोच रहे हैं आप, क्या करना है समाज के लिए, देश के लिए? जी, जैसा आपको पता है कि ये दरोगा का पद जो होता है उत्तरदायित्व का पद होता है, इसे ठीक ढंग से निभाना है और गरीब तबके के लोगों को मदद करना है। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर आप आर्थिक पृष्ठभूमि आपकी कमज़ोर है और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप निरंतर रूप से इस ओर लगे रहें और हमेशा अभ्यास करते रहें, आपको निश्चित ही सफलता जरूर मिलेगी। मैं अंकुर, मेरा घर भगवानपुर दहिया और मेरे पिताजी का नाम दिवाकर राय है और मैंने दरोगा की परीक्षा सफलतापूर्वक हासिल किया। अब दरोगा बन गए हैं तो क्या सोच रहे हैं समाज और देश के लिए? और समाज के लिए तो जितना हमसे होगा, जो संविधान हमें कहेगा, जो हमें दायित्व दिया जाएगा उसका हम निर्वहन करेंगे। सुनील सर और करियर जोन के बारे में क्या कहना है? सुनील सर करियर जोन जो अभी सुनील सर जो पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो हमें लगता है कि आपको दरोगा की परीक्षा पास करने में तनिक भी कहीं भी परेशानी आपको नहीं होगी। यूथ को क्या मैसेज होगा?
आप आगे आइए, आप क्या करते हैं देश को, समाज को के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम कन्हैया कुमार है, हम बलिया प्रखंड के मीरलीपुर गांव से आते हैं, जो कि पूरा दीरा एरिया है। मेरी पढ़ाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई RCS कॉलेज मंझौल से हुई है और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद सुनील सर से मिले। उसके बाद सुनील सर यहाँ पर बारहा में कोचिंग था, उसके बाद सर का दूसरा ब्रांच हेमरा चौक पे वहाँ पे खुलवाया गया और वहाँ पे हम पहला स्टूडेंट थे जो वहाँ पे तैयारी की है। सुनील सर और करियर जोन में आपने पढ़ाई की तैयारी किया, सफलता मिला, तो इस संस्थान के बारे में, सुनील सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुनील सर जो भी अगर पढ़ाते हैं उसका अगर पूरा फॉलो किया जाए, अगर जो सर टॉपिक पढ़ाते हैं, क्विज करते हैं, टेस्ट देते हैं, अगर पूरा उसमें भाग लिया जाए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दरोगा बनने के बाद क्या सोच रहे हैं देश और समाज के लिए? बिहार का क्राइम रेट बहुत बढ़ा हुआ है, उसको हमको कम करना है, बिहार का क्राइम रेट। और उसके बाद पुलिस के बारे में बहुत प्रथा है जो हमको घूस लेता है, उस सबको भी खत्म करना है। तो युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए जो युवा हैं वो सब आए, इस सब में आकर के तैयारी करें सर के पास, और उसके बाद दरोगा बने और देश की सेवा करें। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपको भी दरोगा बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई आपको। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हम चाहेंगे आप उनसे अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आते हैं, नाम क्या, आपका घर परिवार कहाँ है? जी, मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, पिताजी का नाम श्री लाला है। बकरी प्रखंड के गनहौर गांव से हम आते हैं, जो कि बहुत ही शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। और प्रयास है कि हम जैसे युवक अगर उस गांव से निकले हैं तो हमसे ज़रूर कुछ सीखकर सभी युवक आगे आएंगे, यही मेरा विश्वास है। तो यूथ के लिए क्या मैसेज होगा सफलता के लिए, क्या कहना चाहिए युवाओं को? सफलता के लिए युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने कान को बहरे करें। जो भी आदमी आपको डिमोटिवेट करता है कि आप पढ़कर कुछ नहीं कर सकते हैं, समाज में खास करके ऐसे लोग जरूर मिलते हैं, तो आप अपने कान को बहरे करें और अपने मम्मी पापा के लक्ष्य को, अपना जुनून तैयार करें और उसे पूरा करने में अपना सब कुछ समर्पित कर दे और आपको एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। दरोगा बनने के बाद समाज के लिए, देश के लिए क्या करने की सोच रहे हैं? दरोगा बनने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इस समाज में जो मैं अपने आंखों से देखता हूँ कि गरीब तबके के लोग को जो न्याय नहीं मिल पाता है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी के साथ न्याय संगत पूर्वक काम करूँ। करियर जोन और सुनील सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं सुनील सर के यहाँ पढ़ने तो नहीं आया था, लेकिन मैं इनके नोट्स से एक साथी से लिया था। उस नोट्स से भी मैंने बहुत ही अच्छी तैयारी की। मुझे अफसोस हुआ कि शायद हम वहाँ जाते तो इससे और बेटर कर पाते, लेकिन मैंने उस नोट्स को फॉलो किया और आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप तमाम सुनने वालों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और अभी हम आए हुए हैं करियर जोन में और आप देख सकते हैं बेगूसराय के एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने इस बेगूसराय को सफलता का पर्याय बना दिया है। और आज इस संस्थान से 12 बच्चों का चयन SI के रूप में हुआ है। तो सुनील सर को बारंबार अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे गुरु की कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक हमें यहाँ से देख रहे हैं, इस शिक्षक दिवस पर इनसे सीख लें कि जिस तरह से एक आदर्श शिक्षक के रूप में पथ प्रदर्शक बनकर समाज और राष्ट्र के लिए आगे मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि ये बच्चे सफलता का पर्याय, सफलता का इतिहास रच रहे हैं। तो आइए मिलते हैं सुनील सर से और जानते हैं इस संस्थान के बारे में, साथ ही साथ उनके जो बच्चे जो दरोगा बने हैं उनसे जानते हैं कि उनकी पढ़ाई कैसी रही, कैसे उनका चयन हुआ और समाज के लिए, देश के लिए वो क्या करना चाहते हैं। सर, प्रथम सर बहुत बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं और इस शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई आपको। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आज शिक्षक दिवस है और जिन महान शिक्षक के जन्मदिन को मनाने पहुंचा हूं सब, उनको मैं सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आदाब करता हूं। साथ साथ आपके स्टूडियो के माध्यम से जितने भी दर्शक सुन रहे होंगे, श्रोता सुन रहे हैं, देख रहे होंगे, मैं आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में तमाम शिक्षकों का, साथ साथ अन्य जितने भी हमारे देशवासी हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, मैं सबको सत नमन करता हूं और आदाब करता हूं और साथ साथ प्यारे बच्चे को धन्यवाद भी करता हूं। सर, आपके संस्थान से इतने बच्चे दरोगा बने हैं तो कैसा लग रहा है आपको?
अच्छा तो लग रहा है, अच्छा और लगता जितने बच्चे हमारे रिटन में पास किए थे, यदि वो 100% अगर जगह बना लेते तो मुझे और भी खुशी होती। क्योंकि रिटन परीक्षा में हमारे यहाँ से 35 बच्चे सफल हुए थे, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक 12 रह गए, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे का मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना और साथ साथ कुछ बच्चे फिजिकल में फेल कर गए। फिर भी मैं उन बच्चे को यहाँ से कहना चाहूँगा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। समय से, गांव की कहावत है, समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। और तुम्हारा हो सकता है कुछ भाग्य में रुकावट थी, भाग्य का रुकावट को मैं मानता हूँ मेहनत। हो सकता है अगर तुम 2 नंबर से फेल किया हो, तुम 2 नंबर क्या अगले परीक्षा में प्रयास करो कि 10 नंबर और आए जो तुम्हारा टॉप 10 में नाम हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी जो भी समस्या होगी टीचर के इससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, मैं उनको दूर करूँगा, यही कहना चाहूँगा। सर, आपने कहा कि 35 बच्चों का चयन, 35 बच्चे पास हुए थे रिटन एग्जाम में, बाद में 12 का चयन हुआ। ये भी बहुत बड़ा खास होता है सर, एक संस्थान से 12 बच्चों का चयन होना। तो क्या राज है सफलता का, कैरियर जोन का, कि इतने बच्चे दरोगा बने हैं? जी, राज ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा तकनीकी राज जरूर है। मैं अपने पढ़ाई पाठ्यक्रम को 3 भाग में बांटता हूँ। एक, मैं अच्छे स्तरीय बात पढ़ाता हूँ। दूसरा मेरा है कि प्रत्येक दिन बच्चे को टॉपिक देता हूँ और मैं खुद अपने देख रेख में बच्चे को डिस्कशन करवाता हूँ। और तीसरा, मैं टेस्ट लेता हूँ हर एक रविवार को। टेस्ट के बाद फिर मैं उसको डिस्कशन करवाता हूँ और 50% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बच्चे को उतना में ही पकड़ा जाता है। डिस्कशन आते आते लगभग कितना क्वालिफाई और कम्पीट करने के लिए अंक है, बच्चे जरूर प्राप्त कर लेते हैं। यही मेरा तकनीकी राज है। ये जो 12 बच्चे दरोगा बने हैं, तो इन्हें आपने क्या संदेश दिया है समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए? कानून व्यवस्था को मजबूत करना है, इन्हें जो दायित्व मिला है इनका सतनिष्ठा भाव से निर्वहन करें। सर, मैं आपको यही कहना हम अपने बच्चे को यही कहना चाहेंगे कि जब वर्दी पहनते हैं तो जिस दिन पासिंग आउट होता है तो सारे कर्तव्य और संविधान का शपथ दिलाया जाता है, और जो तुम शपथ लेगा उसको जरूर अच्छा सा पालन करना। और जब गांव में आना तो गांव में एक समान व्यक्ति के समान बन के आना, और जो भी गरीब हों अमीर हों सब बच्चे को तुम प्रोत्साहित करना कि तुम्हारे जैसे और दरोगा बने। किसी गांव में जाए तो ये कहे कि नहीं, ये गांव बहुत ही एडवांस है, क्यों इस गांव में इतने दरोगा क्यों? आप जब पहरे हो दरोगा की वर्दी, तुम इतना प्रेरित करना अपने भाई को, बंधुओं को, जो वे डीएसपी एसपी बने। और मैं यही बच्चों को कहना चाहूँगा कि एक आदर्श समाज कैसा बनता है उस बनाने में तुम अपना योगदान देना, मैं यही बच्चों को कहना चाहूँगा। इस शिक्षक दिवस पर चूंकि एक आदर्श शिक्षक के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई है, इतने बच्चों का कैरियर संवारा है, तो शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता होते हैं, तो क्या संदेश होगा शिक्षकों के लिए? देखिए, शिक्षक के लिए मैं यही संदेश दूंगा, जो हमारे महान शिक्षक दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन थे, वो एक गांव से आते थे और ग्रामीण प्रवेश से आकर के दुनिया में अपना नाम किए एक शिक्षक की हैसियत से। अगर कोई और भी पद पर रहते तो शायद हम उनको शिक्षक दिवस के रूप में याद नहीं करता, और एक शिक्षक होकर के इतने महान बन सकते तो हमारे अन्य शिक्षक भाई क्यों नहीं बन सकते हैं। अगर हम शिक्षकगण उनके चरण के धूल के बराबर हो जाएंगे तो मेरा देश वास्तव में महान बन जाएगा। मैं यही शिक्षक से अनुरोध करूंगा। चलते चलते एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूंगा, इस शिक्षक दिवस पर आप छात्रों से क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहे अपने छात्र, आपके संस्थान के छात्रों, या जो भी छात्र यहाँ से देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, वो भी किसी न किसी फील्ड में सफलता चाहते होंगे, तो उन्हें सफलता के क्या मंत्र देना चाहेंगे इस शिक्षक दिवस पर? मैं उनको यही मंत्र देना चाहूँगा कि नियमित पढ़ाई करें। अगर कोई भी समस्या हो पढ़ने के क्रम में तो टीचर से साझा जरूर करें, ताकि मैं उनके कमजोरी को दूर करूँगा। साथ साथ आज जो भी शिक्षक दिवस के ऊपर उपलक्ष्य हमारे पास आए हुए बच्चे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा उन महान शिक्षक के जीवन में जो दर्शन था, सिद्धांत था, उनको पालन करने का प्रयास करें। मैं सभी विद्यार्थी से ये अनुरोध करूंगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें समय दिया। आज इन बच्चों का साक्षात्कार मैंने किया, आपके संस्थान की स्टोरी को लोगों तक पहुंचाया। हम चाहेंगे कि आपका संस्थान निरंतर प्रगति की ओर बढ़े और इस तरह से 12 के बाद 24 लगातार ये कारवां आगे बढ़े और हमारे जिले के बच्चे दरोगा और विभिन्न पदों पर चयनित होकर हमारे जिले का मान बढ़ाए और अपने समाज और देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ सर के केडी स्टूडियो और रोशन सर को, कि उन्होंने आप सब मीडिया कर्मी को भेज करके हमें जो गौरवान्वित प्रोत्साहित करने का मौका दिया, इसलिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इसी तरह से अन्य संस्था या अन्य बच्चे को वो प्रेरित करें
इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो शिक्षक भगवान से भी बड़े होते हैं और उनका पद हर वक्त हर काल में वेद पुराण शास्त्र में पूजित रहा है, सम्मानित रहा है। मैं चाहूंगा आप तमाम दर्शकों से इस शिक्षक दिवस पर कि शिक्षक का सम्मान करें, उनके आदर्शों पर, उनके बताए गए सिद्धांतों को जीवन में अच्छे से पालन करते हुए समाज और देश के लिए आप कुछ करें और ये ठान लें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कैमरामैन शिवम के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।